हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। और लिविंग वर्ल्ड में हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस कर चुके। व्हाट इज़ लिविंग डिस्कस कर चुके हम लोग, डाइवर्सिटीज इन लिविंग वर्ल्ड डिस्कस कर चुके, और हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस कर चुके। सो लास्ट टॉपिक है आज टेक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है जी, इसको चालू करते हैं आज। Taxonomic studies of various species of plant, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की ज़रूरत क्या है? टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ की ज़रूरत इसलिए है जिससे हमें पता लगता है कि कोई प्लांट है या एनिमल या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। साथ के साथ हमें जानने को मिलता है हमारे बायो रिसोर्सेज के बारे में और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में। ये इसकी कहिए कि एडवांटेज है या इसका कोई बेनिफिट है। दिस स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। और टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए आपको क्या चाहिए? करेक्ट क्लासिफिकेशन चाहिए, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दीज आर टेक्निक्स and procedures, these are technique and procedures which are helpful in the system of classification because by using it we can identify and hence classify organism। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स या तो कुछ प्रोसीजर्स हैं या टेक्निक्स हैं जो कि हमें सहायता दे रही हैं ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में। इन अदर वर्ड्स, इन टेक्सोनॉमी में ऑर्गेनिजम्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, दैट इज टेक्सोनॉमी। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिकल एड्स because by using it we can identify and hence classify the organism। okay, चलिए आगे। The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है? कलेक्शन करना है। किसका? स्पेसिमेन का। तो द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज essential and prime source of taxonomic studies। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। तो इसका कलेक्शन करना और स्टडी करना ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है टेक्सोनॉमी में एंड इसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स। और सिस्टमेटिक्स के लिहाज से कि आप सिस्टमेटिक्स में ट्रेन हो जाए, उसके लिए ये अनिवार्य है कि आप कलेक्शन करें प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज के स्पेसिमेन का, उसको आप स्टडी करें डीपली। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद स्पेसिमेन। तो इससे हमें क्या करना है? आप अच्छे से स्टडी करेंगे जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा मिलेगा। आप आइडेंटिफाई करेंगे और फाइनली क्लासीफाई कर लेंगे। इट इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेन। और इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेंगे। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व फॉर फ्यूचर यूजेस। कुछ केसेस में आप स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर लेंगे फॉर फर्दर यूजेस इन फ्यूचर। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। तो बायोलॉजिस्ट ने तमाम ऐसी टेक्निक्स और प्रोसीजर्स डेवलप किए हैं जिसमें वो स्टोर कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है इंफॉर्मेशन को एज वेल एज स्पेसिमेन को। तो स्पेसिमेन गैदर किया, स्टडी किया और स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर लिया, स्टोर कर लिया फॉर फ्यूचर यूज़। तो बायोलॉजिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एड्स। और इसमें से कुछ को, ये जो टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, कुछ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है और किस हेडिंग के तहत किसको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए बॉटनिकल गार्डन पे आइए। सबसे पहला हमारा टेक्सोनॉमिकल एड में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन की। दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन। स्पेशलाइज गार्डन है, स्पेशल गार्डन है, हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बॉटनिकल गार्डन में पूछते हैं आपसे किसका कलेक्शन है? लिविंग प्लांट्स का। फॉर रेफरेंसेस, प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। प्लांट स्पीसीज को ग्रो करा रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। और ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल नेम एंड साइंटिफिक नेम। और हर प्लांट लेबल्ड होगा जिसमें उसका बॉटनिकल नेम और साइंटिफिक नेम मेंशन होगा। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर क्यू बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ इंग्लैंड में,
फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है, जिसको आज की तारीख में हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। और पहले हम इसको इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते थे, कलकत्ता में है, या कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन भी बोलते थे। सिचुएटेड इन शिवपुर हावड़ा नियर कलकत्ता, शिवपुर हावड़ा में है, नियर कलकत्ता। याद रखिएगा, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है इंडिया का, ये याद रखिएगा, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन nowadays known as आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, सिचुएटेड इन शिवपुर हावड़ा। ये लाइन यहाँ से आप अंडरलाइन करके याद कर लीजिएगा। दे आर कॉमनली नोन एज कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन। ठीक है जी। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है, ये क्वेश्चन कई बार आपका नीट में आ चुका है। नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन लखनऊ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन इस कलकत्ता में ये है, और इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये तो हो गई बॉटनिकल गार्डन के बारे में बातचीत। तो बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन है। बायोलॉजिकल म्यूजियम, अब दूसरी हम एड पे आ रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल म्यूजियम। म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेंगे, सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। तो स्कूल और कॉलेजेस के प्रमाइसेस में म्यूजियम सेटअप ज़्यादातर किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वहीं पे हो। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पीसीज दोनों का मिलेगा आपको स्पेसिमेन, लेकिन प्रिजर्व मिलेगा, लाइव नहीं मिलेगा। और स्टडी एंड रेफरेंसेज, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार, प्रिजर्व किए जाएंगे या कंटेनर में या जार में इन प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी वेट कंडीशन में, कुछ एक आपको ड्राई कंडीशन में भी मिलेंगे। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में आल्सो भी प्रिजर्व्ड एट ड्राई स्पेसिमेन। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट्स बॉक्स, इंसेक्ट्स का भी वहाँ पे आपको प्रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, और ये प्रिजर्व्ड है इंसेक्ट्स बॉक्स में आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड, लार्जर एनिमल के स्पेसिमेन मिल सकते हैं, और ये आपको स्टफ्ड मिलेंगे एंड प्रिजर्व। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू, और म्यूजियम में आपको कलेक्शन मिल सकता है स्केलेटन का भी, एनिमल्स के स्केलेटन का भी। ये हो गई आपकी म्यूजियम की बात। तो बॉटनिकल गार्डन की बात हो गई, म्यूजियम की बात हो गई। अब हम लोग आ रहे हैं जूलॉजिकल पार्क में। दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे आप वाइल्ड एनिमल्स को रखेंगे प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, under human care, and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the condition similar to their natural habitat. तो जू में हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग कंडीशन ऑफर करें, जो एनिमल्स को ऑफर कर रहे हैं, सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल हैबिटेट के सिमिलर हम उनको कंडीशन ऑफर करें। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जू, और बच्चों को यहाँ पे जाना, यहाँ का देखना उनको बहुत पसंद आता है। अब हम लोग आ गए हर्बेरियम पे, जिससे आपको क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है। हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज़। यहाँ पे प्लांट स्पीसीज स्पेसिमेन का आपको कलेक्शन देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर ड्राई लीव्स मिलती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि लीव का ही कलेक्शन हो। तो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, हाँ प्रेफर लीव करी जाती है, नो डाउट अबाउट दैट। हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। जिनको आप सुखा लेंगे, प्रेस कर लेंगे और प्रिजर्व कर देंगे शीट पे, हर्बेरियम शीट पे। दिस स्पेसिमेन अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो ये जो स्पेसिमेन है, प्लांट का जो पार्ट है स्पेसिमेन है, अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट, जिसको आपने हर्बेरियम शीट पे ड्राई करके प्रेस करके प्रिजर्व कर दिया है, उस पर डिस्क्रिप्शन भी होगा, ये कलेक्शन किसने किया है, कहाँ से आपका बॉटनिकल नेम भी होगा। तो ये डिस्क्रिप्शन के साथ इस स्पेसिमेन को जब आप फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो आपको जानकारी मिलती है किसी भी स्पेसिमेन के बारे में या किसी भी स्पीसीज के बारे में। बिकम्स अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। तो फ्यूचर में आप इसको रेफरेंस के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्बेरियम शीट पे लेबल लगा होगा, उस लेबल पे आपको जानकारी मिलेगी डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन की, कब और कहाँ से ये कलेक्शन स्पेसिमेन का किया गया, इंग्लिश नेम, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम उसका आपकी स्पीसीज़ का, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम,
फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करता है, कलेक्टर्स नेम, किसने उसको कलेक्ट किया। तो हर्बेरियम शीट पे आपको लेबल पे इतनी जानकारी देखने को मिलेगी। हर्बेरियम आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़, और हर्बेरियम एक क्विक रेफरल सिस्टम बना रहा है आपके स्टडीज़ के लिए। द हर्बेरियम टेक्निक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, ये आपके लिए हाई फाई है, छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। लेबल के लिए आपने एक तो इसको ये याद रखना है, इसका प्रिजर्वेशन जो के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं केमिकल 0.1% कोरेसिव सब्लिमेट HgCl2 को ले रहे हैं, बस इतना याद रख लीजिए। 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रिजर्वेशन, ये याद रख लीजिए। और लेबलिंग याद रख लीजिए, इसके साइज़ याद रख लीजिए। हर्बेरियम शीट का साइज़ है 41/29 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16.5 × 11.5 इंचेस। ठीक है जी। तो ये हर्बेरियम शीट का यहाँ से आप अपनी नोट कर सकते हैं अपनी NCERT में। हर्बेरियम शीट का साइज़ आपका 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या इसी को अगर हम लोग इंचेस में बताएं तो 16.5 और 11.5 इंचेस है। ये स्टैंडर्ड है, इसमें रद्दोबदल नहीं होती। तो दो आपने यहाँ से पॉइंट ले लेने हैं, एक तो प्रिजर्वेशन के लिए किसका इस्तेमाल करना है और साइज़ का। द फील्ड डाटा इज एंटर्ड ऑन लेबल ऑन द राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर। तो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे आपको हर्बेरियम शीट पे लेबल लगा मिलेगा, जिस लेबल पे वो जानकारी होगी कि कलेक्टर नेम कहाँ से कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किस फैमिली को बिलोंग करता, बॉटनिकल नेम, वो सारी की सारी जानकारी जिस लेबल पे है वो राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे लगाया जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। फंक्शन क्या है हर्बेरियम का? द टू प्राइमरी फंक्शन ऑफ हर्बेरियम आर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्फा टेक्सोनोमिक स्टडी, अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च। इतना याद रख लीजिए क्या होता है अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च और बीटा टेक्सोनोमिक रिसर्च, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना क्रैमिंग कर लीजिए। फंक्शन क्या है हर्बेरियम का? एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन, कि आप स्पेसिमेन कोई आपको मिला है तो उसका आप रेफरेंस से बता सकते हैं कि ये फलानी स्पीसीज़ का है। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च, ये हर्बेरियम के फंक्शन है। की पे आइए, हर्बेरियम या की से ही आपको क्वेश्चन मिलता है। की पे आइए। की इज़ अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। की टेक्सोनॉमिकल एड है जिससे हमें आइडेंटिफाई करने में प्लांट और एनिमल को बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज सहायता मिल रही है। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। की किस पे बेस है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। तो दो स्टेटमेंट होंगे, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। अगर मैं कहूँ कि इस समय दिन है और अगर मैं कहूँ इस समय रात है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं। तो एनिमल्स के लिए मान लीजिए कि दे पोजेस नोटोकॉर्ड, दे डू नॉट पोजेस नोटोकॉर्ड। तो यू हैव टू चूज़ वन, आप एक ही को चूज़ करेंगे, या तो उसमें नोटोकॉर्ड होगी या नहीं होगी। अगर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्डेट्स हो गया, नोटोकॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट हो गया। ठीक है जी। तो ये होता है की में दो स्टेटमेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, और ये दो स्टेटमेंट जो हैं इनको हम लोग कपलेट बोलते हैं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। तो जब आप दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग आइदर एट दिस टाइम, अगर या तो डे है और नाइट है तो एक ही होगा, या डे होगा या नाइट होगा। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। तो आपको एक ऑप्शन चुनना है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि आइदर यू हैव टू चूज वन, या तो आपने दिन चुना या रात। तो उसी तरह से या तो आपने चुना कि कॉर्डेट है या आपने चुना कि नॉन कॉर्डेट है। ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। तो देखिए दो तीन बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले की का हमें यूज़ किस लिए करना है? आइडेंटिफाई प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को, स्पीसीज़ को बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी। की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। की जो है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसको कि हम ये जो पेयर है उसको कपलेट बोल रहे हैं। इसमें आपको एक को चुनना है, एक को रिजेक्ट करना है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। और हर स्टेटमेंट की में ये कपलेट, दो स्टेटमेंट है, ये लीड है, ये लीड है, उन दोनों को हम कपलेट बोल रहे हैं। सेपरेट टेक्सोनोमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो आपने पढ़ा था 7 इसेंशियल कैटेगरी थी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो हर लेवल पे की अलग होगी। जैसे आप मान लीजिए आपके घर के 7 गेट हैं, 7, तो हर गेट पे अलग लॉक लगा है, तो हर लॉक के लिए अलग की है। तो आपने जब स्पेसिमेन में
उसकी डिसाइड करना है कि किस स्पीसीज़ को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए स्टेटमेंट अलग है, की अलग है। आपने डिसाइड करना है किस जीनस को बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए स्टेटमेंट अलग है। आपने डिसाइड करना है कि किस फैमिली को, फिर ऑर्डर को, तो हर स्टेटमेंट हर कैटेगरी के लिए अलग की होगी। टेक्सोनॉमिक कीज, सेपरेट टेक्सोनॉमिक की रिक्वायर्ड फॉर इच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज एक्सेट्रा फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस स्पीसीज़ को बिलोंग करता है। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, यह बात याद रखिएगा कि ज़्यादातर विश्लेषणात्मक होती है, विशेषणा कर रही होती है, एनालिटिक होती है, विवेचना कर रही होती है। कीज आर एनालिटिक इन नेचर। अब हम लोग आते हैं प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक जो बात करी हमने म्यूज़ियम की या ज़ू की या बॉटनिकल गार्डन की, वो सारी कैसी थे, वो सारे आपके प्रिंटेड नहीं है, वो सारे आपके फिजिकल हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रिंटेड की। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शन। तो ये ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्रिंटेड मटेरियल देखने को मिल रहा है। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और इससे भी आपको जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो एक प्रिंटेड बुकलेट फॉर्म में है, उस बुकलेट की सहायता से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो स्पेसिफिकली कि क्या आप ले आए हो। आपको कोई, आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक पे निकले अपने फेवरेट गार्डन में और आपको ऐसा लगा कि ये तो कोई नया जंतु या आपका ये पादप है, कि मतलब नया प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ है, आप उसको ले आए और पहुँचे अपने टीचर के पास। टीचर ने आपको रेफ़र कर दिया टेक्सोनॉमिस्ट के पास, तो उसके पास जो टेक्सोनॉमिकल एड है वो निकालेगा अपना कोई फ्लोरा या मैनुअल, उसको स्टडी करके आपका वो कलेक्ट जो स्पेसिमेन लाए हो, तो आपको एक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिलेगी। फ्लोरा, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में मिलने वाले प्लांट के बारे में सारी यहाँ पे जानकारी है। इट गिव्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट, तो ये बता रहा है वहाँ के वातावरण के बारे में, हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक वातावरण है, इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव, और उस पर्टिकुलर वातावरण में कोई एक विशेष पर्टिकुलर स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की रहती है, उसको हम बोलेंगे हैबिटेट। नेचुरल होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दूसरे शब्दों में बोले प्राकृतिक घर किसी जीव का। तो ये बताता है इन्वायरमेंट के बारे में और उसमें मिलने वाली, वहाँ ग्रो करने वाली स्पीसीज़ के बारे में, भले वो प्लांट स्पीसीज़ हो, भले वो एनिमल स्पीसीज़ हो। एनिमल स्पीसीज़ किस तरह के वातावरण में रहती है। तो हैबिटेट के बारे में इसमें हमें पता लग रहा, फ्लोरा में इंफॉर्मेशन है हैबिटेट के बारे में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट इन अ गिवन एरिया, तो मानिए ये दिल्ली है, दिल्ली का जियोग्राफिकल एरिया डिफाइंड है, तो दिल्ली का इन्वायरमेंट कैसा, वो हैबिटेट, और उसमें साउथ दिल्ली में और ईस्ट दिल्ली में कौन से प्लांट मिल रहे हैं, तो ये हमें फ्लोरा में आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है हैबिटेट उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, कि सेंटर दिल्ली में क्या मिल रहा है, ईस्ट दिल्ली में क्या मिल रहा है, वेस्ट दिल्ली में कौन से प्लांट उग रहे हैं, कौन से प्लांट वहाँ पे सर्वाइव स्टैब्लिश है, उसके बारे में जानकारी। तो ये फ्लोरा बता रहा है आपको बेसिकली हैबिटेट और प्लांट के बारे में। दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीसीज, फ्लोरा में इंडेक्स भी होगा प्लांट स्पीसीज का, इंडेक्स में भाई सूची होगी कि कौन कौन से प्लांट उग रहे हैं, कहाँ पे उग रहे हैं, दिल्ली में किस एरिया में उग रहे हैं, साथ में वहाँ के हैबिटेट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी। दे प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली गिवन बाय J.K. माहेश्वरी। J.K. माहेश्वरी जी ने फ्लोरा ऑफ दिल्ली डिस्क्राइब किया। मैनुअल, इट इज़ अ बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो फ्लोरा और मैनुअल में क्या फ़र्क है? ये हैबिटेट के बारे में नहीं बता रहा, वो हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा था, कहाँ पे क्या मिल रहा है, ये आपको बता रहा है केवल कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन। ये उस मैनुअल क्या बता रहा है कि किसी एरिया में मिलने वाले कौन से प्लांट स्पीसीज हैं और उनका डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब भी कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक का। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, वहाँ पे हैबिटेट के बारे में कि वहाँ कैसा इन्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और इंडेक्स कौन कौन से प्लांट मिल रहे हैं। यहाँ पे प्लांट के बारे में कंप्लीट प्लांट लिस्टिंग, कितने प्लांट मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट, प्लांट का डिस्क्रिप्शन। ये फ़र्क है फ्लोरा एंड मैनुअल में। दे प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ वेरियस स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया।
तो इससे हमें आइडिया मिल रहा है आइडेंटिफाई करने में कि कौन कौन सी प्लांट स्पीसीज किसी पर्टिकुलर वेरियस एरिया में मिल रही है। मोनोग्राफ आइए, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एन टेक्सन। मोनोग्राफ में केवल एक टेक्सन के बारे में जानकारी होगी। मोनो मीन्स सिंगल, मोनोग्राफ इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल टेक्सन, किसी भी एक सिंगल टेक्सन के बारे में ही बात करेगा। कैटलॉग इट इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर। कैटलॉग में भले प्लांट हो भले एनिमल हो, भाई फ्लोरा आपका कंसर्न है प्लांट, मैनुअल कंसर्न है प्लांट, कैटलॉग में आपको किसी एरिया में मिलने वाली स्पीसीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलेगा। प्लांट स्पीसीज़ और एनिमल स्पीसीज़ का आपको नाम का पता लग जाएगा कि इस एरिया में ये स्पीसीज़ मिल रही है। इट इंक्लूड द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज़ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस डिस्क्राइबिंग देयर फीचर, और उनके फीचर के बारे में भी बात कर रहा होगा। ये ख़त्म हुआ आपका आज अपना पहला चैप्टर। चलिए देख लें, व्हाट इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़, कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन बोथ ए एंड बी। द टैक्सोनॉमिकल एड इन विच ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन, हर्बेरियम शीट पे होता है, तो हर्बेरियम शीट्स की बात कर लीजिए, हर्बेरियम शीट्स पे आपको मिल जाएगा। द लेबल ऑफ एन हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता, बाकी चीज़ें कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, लोकल नेम, बोटॉनिकल नेम, ये सब वहाँ पे होगा। लार्जेस्ट हर्बेरियम का इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा में, और नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में। ठीक है जी, तो लार्जेस्ट हर्बेरियम क्या हमारा इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा में, दिसपुर में, कोलकाता में। वेयर लेबलिंग इज डन ऑन हर्बेरियम शीट, तो लोअर राइट कॉर्नर पे होता है, लोअर राइट हैंड साइड होगा। ठीक है जी, ये आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किस केमिकल का यूज़ कर सकते हैं, 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। तो दो बातें आपको मैंने एक्स्ट्रा दी है एनसीईआरटी से, जो आपको शायद काम आ सकती हैं, यूज़ है, छोटी सी बात है, लिख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटॉनिकल गार्डन, एक्स-सीटू कंजर्वेशन करने में हेल्प कर रहा है। एक्स-सीटू और इन-सीटू कंजर्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी तब इसकी बात कर लेंगे। अभी आप ये याद रख लो कि एक्स-सीटू कंजर्वेशन करते हैं। भाई बायोडाइवर्सिटी को हमें कंजर्व करना है, क्यों करना है, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम रन होने में जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, उतना ज़्यादा वो प्रोडक्टिव होगा। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से इस पर जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो रही है। तो ज़रूरत ये पड़ रही है कि हमको उनको प्रिजर्व करना है, हमको उनको इम्यूनिटी देनी है कि वो कंजर्वेशन करना उनका। तो इन सीटू होता है जहाँ पे वो है नेचुरल हैबिटेट में, वहाँ पे उनका अगर हम कंजर्वेशन करें, और एक्स-सीटू होता है मैन मेड एनवायरनमेंट में, अवे फ्रॉम देयर नेचुरल होम। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन बोटॉनिकल गार्डन आपका स्पेशल गार्डन है ना, जिसमें आप लाइव प्लांट उगा रहे हैं, प्लांट को उगा रहे हैं, और उसको आप उसका डिस्क्रिप्शन भी नोट कर रहे हैं, इस आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। तो एक्स-सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लांट्स, तो एक तरह से हम जर्म प्लांट्स को कंजर्व कर रहे हैं ना। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, collection of living plants for classification and identification of organism, botanical garden. The Indian Botanical Garden is situated at Indian Botanical Garden हमारा है हावड़ा में। ठीक है जी, चलिए आगे चले। इंडियन बोटॉनिकल गार्डन हावड़ा में है, नेशनल बोटॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। Which one of the following is not a correct statement? Herbarium हाउसेस, ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ठीक है। बोटॉनिकल गार्डन है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, नहीं, हाँ ठीक है, बोटॉनिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट है। म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, की इज अ टैक्सोनॉमिकल एड फॉर। म्यूजियम में हमको स्पेसिमेन मिलते हैं, उसकी फ़ोटो नहीं मिलती, तो ये गलत है कि म्यूजियम में फ़ोटो से है। स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन या तो ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व है या आपके प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में प्रिजर्व है। स्टेटमेंट इन द की, स्टेटमेंट की में क्या है उसको हम बोलेंगे लीड, और स्टेटमेंट का अगर पेयर होगा तो उसको हम बोलेंगे कपलेट। यहाँ पे इसके लिए की शब्द यूज़ होगा। वॉट टैक्सोनॉमिकल एड प्रोवाइड्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सन, किसी पर्टिकुलर टैक्सन के वो मोनोग्राफ है, एक टैक्सन के बारे में जो जानकारी दे रहा होता है वो मोनोग्राफ है। तो यहाँ पे आके अब आपका चैप्टर ये ख़त्म। अगले चैप्टर में आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, हम लोग चालू करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म। इसके की नोट वाला आपका सेक्शन रह गया, वो मैं आपको जल्दी से इसके नेक्स्ट उसमें की नोट्स दे दूँगा कि आपको किन
लाइंस पे फोकस करना है पूरे चैप्टर के। तो सम अप ये है, 4 टॉपिक हैं, चारों को डिस्कस किया और चारों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको लगवाए हैं। अब आपका ये रह गया प्रीवियस ईयर के आपके रह गए क्वेश्चंस, जो आपके प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन हैं ये रह गए हमारे, और आपका रह गया है की नोट्स, जो आपको बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, हाईलाइट पॉइंट। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।